यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करते हैं, क्या सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ इलेक्ट्रोफाइल होती है। जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे NU नेगेटिव होता है, ठीक है। कई बार हम ऐसे भी कह लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सभी स्पीशीज़ जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सभी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल कब बनती है, कब उसे कहा जाता है वो इलेक्ट्रोफाइल है। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो होती है इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल का ये रहता है, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है, जिनके जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तभी हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, 4 हाइड्रोजन्स है और यहाँ पर टोटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन पे अगर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसको कह दोगे ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो देखते हैं यहाँ पर कितने हैं, 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका तो जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जो डेफिनेशन होता है मेन इलेक्ट्रोफाइल होने का वो ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है और उसे चेक करते हैं हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट से। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है तभी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो सेंट्रल एटम पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। उसी तरह से जो हाइड्रोनियम आयन होता है इस पे भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो कभी आ गया पेपर में तो आप पॉजिटिव देखोगे, टिक कर दोगे और वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। इसका भी रीज़न देखो, जब आप वाटर का बनाते हो स्ट्रक्चर, वैसे बेंट होता है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक H पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया तो पूरे पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। दैट मीन्स इन शॉर्ट कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की कोई डेफिशिएंसी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ना ही आपके पास ये NH3 भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ना ही H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। उसी तरह से अगर हम कॉपर का एग्जाम्पल ले, कॉपर पॉजिटिव वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। बेशक इस पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आर्गन आता है और इसमें आ जाता है आपका 3d10 एंड 4s1। तो कॉपर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कॉपर पॉजिटिव हुआ 3d10 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। अब 3d10 है, डी में कितने होते हैं, 5, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन की कोई डेफिशिएंसी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अगेन ये भी इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर आपका ये आता है कि सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती, ठीक है। आपको वो चेक करना होता है। हाँ, कुछ एक होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन ऐसा कहना गलत है कि सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होगी। कौन सी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी।